हेलो स्टूडेंट्स, ए वार्म वेलकम यू टू आवर चैनल। आइए सीखें डाटा फाइल्स का इस्तेमाल। डाटा फाइल्स क्या होती हैं? सी में प्रोग्राम लिखते हैं। सबसे पहले #include stdio.h मेन लिखा, स्क्रीन साफ की हमने क्लियर स्क्रीन के साथ। फिर हमने बेसिक सैलरी एंटर कराई। बेसिक सैलरी की वैल्यू बी वेरिएबल में जाएगी। हाउस रेंट एंटर किया, इसकी वैल्यू एच वेरिएबल में जाएगी। ट्रैवलिंग अलाउंस की वैल्यू टीए में जाएगी। डीएनएस की वैल्यू डीए में स्टोर होगी। और इसके बाद हमने वेरिएबल्स को आईएनटी के साथ डिक्लेयर किया। सबसे टॉप लाइन पे इंट बी एच टी ए डीए मेन में सबसे पहले। फिर हमने इनका टोटल किया और ग्रॉस सैलरी ग्रॉस वेरिएबल में रख लिया और फिर ग्रॉस वेरिएबल को डिक्लेयर किया और ग्रॉस की वैल्यू को प्रिंट कर लिया। ये सिंपल प्रोग्राम है एक। ये क्या कर रहा है? बेसिक सैलरी, हाउस रेंट, ट्रैवलिंग अलाउंस, डीएनएस अलाउंस की वैल्यू को एंटर कर रहा है और BHTA DA वेरिएबल में रख रहा है। ये वेरिएबल्स मेमोरी में स्टोर होते हैं। जो भी डाटा हम एंटर करते हैं वो वेरिएबल्स में जाता है और वेरिएबल जो है वो मेमोरी में एग्जिस्ट करते हैं। मेरी वेरिएबल्स में रखा हुआ डाटा परमानेंट नहीं होता। जब हम प्रोग्राम चलाना बंद कर देते हैं तो वो डाटा मेमोरी में नहीं रहता। डाटा हमसे लॉस्ट हो जाता है। हम एंटर किया हुआ डाटा फिर से प्राप्त नहीं कर सकते। तो अगर हम एंटर किया हुआ डाटा परमानेंटली स्टोर करना चाहते हैं, अगर हम सिंपल प्रोग्राम में एंटर किया हुआ डाटा कहीं पे परमानेंटली स्टोर करना चाहते हैं, तब हमें डाटा फाइल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये सिंपल प्रोग्राम हमने सीखा। ये बेसिक सैलरी एंटर करा रहा है, हाउस रेंट एंटर करा रहा है, ट्रेवलिंग अलाउंस एंटर करा रहा है, डीएनएस अलाउंस एंटर करा रहा है और उनका टोटल कर रहा है। तो एंटर की हुई वैल्यूज वेरिएबल्स में रखी जा रही हैं। बी में रखी जा रही है बेसिक सैलरी 1000, एच में 500 वैल्यू रखी जा रही है, टीए में 200 वैल्यू रखी जा रही है और 300 वैल्यू डीए में आएगी और टोटल करने के बाद 2000 वैल्यू ग्रॉस वेरिएबल में आएगी। इन वेरिएबल्स में रखी हुई वैल्यूज परमानेंट नहीं होंगी। जब प्रोग्राम बंद हो जाएगा तो ये वैल्यूज दोबारा से हमें नहीं मिलेंगी, ये वैल्यूज लॉस्ट हो जाएंगी। तो हमने क्या सीखा? दिस प्रोग्राम इज गेटिंग ओनली एंट्रीज। ये प्रोग्राम सिर्फ एंट्रीज करा रहा है और स्टोर कर रहा है एंटर किए हुए डाटा को मेमोरी वेरिएबल्स में। एंड दिस डाटा इज लॉस्ट, और ये एंटर किया हुआ डाटा खो जाता है व्हेन प्रोग्राम स्टॉप्स रनिंग, जब प्रोग्राम चलना बंद हो जाता है। इट मींस डाटा एंटर्ड थ्रू द इनपुट स्टेटमेंट्स आर नॉट स्टोर्ड परमानेंटली। इसका क्या मीनिंग है कि जो भी डाटा इनपुट स्टेटमेंट्स के थ्रू एंटर कराया जाता है वो परमानेंटली स्टोर नहीं होता। एंड इफ वी वांट टू स्टोर डाटा परमानेंटली, अगर हम एंटर किए हुए डाटा को परमानेंटली स्टोर करना चाहते हैं, देन वी हैव टू यूज डाटा फाइल्स। तब हमें डाटा फाइल्स इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। आई होप कि आपको डाटा फाइल का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। तो इस सेशन में इतना ही। अगले सेशन में मिलते हैं। टिल देन, हैव अ नाइस टाइम।